जय महाराज जी की। आज की अंत अनुभूति है चरित्र, व्यवहार, सेवा, साधना। मैंने दिव्य अनुभव के भीतर देखा, मैं और मेरी बड़ी बहन कथा में सेवा कर रहे हैं। सेवा समाप्त होने के बाद जिस रास्ते से हम घर वापस जा रहे थे, वह रास्ता आज बहुत ही अलग सा था। उस रास्ते में बहुत सारे दरवाजे थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा खुलता जा रहा था। तभी एक दरवाज़ा खुला और अब हमारे एकदम सामने आसन पर गुरु महाराज जी बैठे हुए थे। महाराज जी की आंखों पर चश्मा था और उनके हाथ में एक फोल्डर जैसी कोई चीज़ थी। अपने गुरु महाराज जी को देखते ही हम दोनों बहनें उनके श्री चरणों को छूने के लिए दौड़ते हुए आगे पहुंच गईं। इधर हमारे हाथ आगे बढ़े और उधर महाराज जी ने अपने श्री चरणों को पीछे खींच लिया। अंतरात्मा ने कहा, साधना न करने के कारण ही आज तुम्हारे हाथों से इतना सुंदर अवसर चला गया। न कुछ कहने को था न करने को, बस अवाक बैठे हम सारे घटनाक्रम को देखते रहे। तभी गुरु महाराज जी ने अपने हाथों में पकड़े हुए फोल्डर को खोला तो उसमें अलग अलग कॉलम बने हुए थे, चरित्र, व्यवहार, सेवा और साधना। गुरु महाराज जी ने हमारी ओर देखा और पहले 3 कॉलम में ओके का निशान लगा दिया, लेकिन जैसे ही साधना का कॉलम आया तो महाराज जी का पेन रुक गया। यह देखकर हमारा हृदय आत्मग्लानि से भर गया कि हमने साधना क्यों नहीं की। अगले दिन हमने पहले आधा घंटा साधना की और फिर गुरु महाराज जी के दर्शन करने गए। इस बार गुरु महाराज जी ने हमें देखकर क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हमें एक युद्ध पर भेज दिया। हमें नहीं पता था कि हमें कौन से युद्ध पर भेजा जा रहा है, लेकिन हम बिना किसी प्रश्न के गुरु आज्ञा पूरी करने बढ़ चले। महाराज जी की कृपा से हमें विजय श्री भी मिली। फिर हम दोनों युद्ध के मैदान से सीधा आश्रम चले गए। युद्ध के दौरान हमारे कपड़े बहुत ही गंदे हो गए थे, लेकिन हमारा ध्यान न तो हमारे गंदे कपड़ों पर था और न ही युद्ध में मिली जीत पर। हमारे मन के भीतर केवल महाराज जी के दर्शनों की अभिलाषा थी। थोड़ी ही देर के बाद भीतर से गुरु महाराज जी के कक्ष से हम दोनों के लिए बुलावा आया। हम दौड़ते हुए महाराज जी के पास गए और महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत लेट गए। महाराज जी बहुत खुश थे। महाराज जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दिया और फिर पेन उठाकर साधना वाले कॉलम में टिक का निशान लगा दिया। गुरु महाराज जी के आशीर्वाद देते ही हमारे गंदे कपड़े एकदम साफ हो गए और उनमें से बहुत तेज प्रकाश निकलने लगा। इसी दिव्यता के साथ मेरा अनुभव समाप्त हो गया। अमनदीप कौर, विष्णु गार्डन, दिल्ली। जय महाराज जी की। चल पड़ा साधक जब सतपथ पर, कर्तव्य उसका बढ़ते रहना निरंतर। गति न थमे फिर उसकी कभी, लक्ष्य अवश्य पा सकेगा वह तभी। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अनुभवों को रोज़ सुनने के लिए मेरे चैनल डीजे जिया सपर्णा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की।